वेलकम बैक दोस्तों, पाल मैथ्स एकेडमी के आज के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमें उसने पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें क्या बोला है उसने, जो क्षेत्र है हमारा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्षेत्र की चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो हमने पहले क्षेत्र की चौड़ाई मानी, उसके बाद क्या निकल जाएगी, इसी के रिस्पेक्ट में क्षेत्र की लंबाई भी हमें पता चल जाएगी। तब क्षेत्र की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए क्या बोला उसने कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर थी, तो इसी का दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और एक अधिक यानी कि +1। ये क्या हो गई, क्षेत्र की लंबाई हो गई। तो इसने इसके बाद क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्र जो किसका, कैसे क्षेत्र कैसा है, आयताकार है, आयताकार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया उसने 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल, स्क्वायर लग जाता है लंबाई और चौड़ाई का, जब मल्टीप्लाई करके निकलता है क्षेत्रफल। तो अच्छा देखिए प्रश्नानुसार देखते हैं इसमें क्या बनेगा। इसका प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उसने मुझे बोला कि क्षेत्र की लंबाई कुछ दी, चौड़ाई कुछ दी, क्षेत्रफल कुछ दिया, और इससे हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का एक्चुअली में है क्या वो पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल उसने दिया है, कितना दिया था हमें 528। ठीक है, लंबाई कितनी है, देखिए लंबाई अभी हमने ऊपर इसको फाइंड आउट कर रखा है, कितनी है 2x + 1, और इनटू, जैसे ही ब्रैकेट में है तो इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं आप, मैंने नहीं लगाया। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है x मीटर। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, और फिर +1 है तो यहाँ पे प्लस लगाया, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x। ठीक है, अब क्या कर लीजिए इसको, आप 528 को भी उधर की साइड को ही लेकर जाइए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये 2x स्क्वायर + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। हम 528 को भी उधर ले गए और थोड़ा सा इसको इस तरीके से हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब क्या निकल जाएगा इसका, देखिए हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि निम्न द्विघात समीकरणों के रूप में सिर्फ निरूपित करना है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, हमें लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ उसका एक समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी जब हम अगली वीडियो में इसके जब सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे तो आप इसको गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या फिर द्विघात समीकरण, द्विघाती समीकरण से इनको हल करना भी आपको पता होगा कि क्या होगा, कि इसका हल भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें क्या करने हैं, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है जस्ट एक के बाद दूसरा। जैसे अगर आप, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, माइनस से लेके प्लस तक का कोई भी होल नंबर क्या हो सकता है हमारा, यानी बिना हमारा बट्टे वाला नंबर, बिना दशमलव वाला नंबर, या बिना हमारा अंडरूट वाला नंबर, जो इनके ऊपर कुछ नहीं लगा होता है जिस नंबर के ऊपर, उनको पूर्णांक बोलते हैं। क्या होते हैं पूर्णांक हमारे, माइनस से लेके प्लस तक कुछ भी हो सकता है, -5, 0, 1, 2 etc। ठीक है, तो पूर्णांक ये होते हैं। अब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है उसने, उसने बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अभी तो हमें पहला ही नहीं पता, तो हम पहले लिखते हैं माना पहला
धनात्मक पूर्णांक बराबर x। और क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद जस्ट अगला वाला। तो ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा ये, जैसे x है इसके जस्ट बाद वाला, यानी x+1। देखिए कैसे आएगा वो, अगर हमने पहला धनात्मक पूर्णांक सपोज हमने 2 ले लिया, तो 2 के जस्ट बाद वाला 3 कैसे आएगा? 2 में ही 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसलिए अगर हमने पहला x लिया है तो उसका जस्ट बाद वाला उसमें 1 जुड़कर ही देगा। ठीक है, तो माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया? x+1। तो अब प्रश्नानुसार कर लीजिए इसका। प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मैं पहले वाले धनात्मक पूर्णांक और दूसरे वाले धनात्मक पूर्णांक को क्या कर रहा हूँ, जब मैं गुणनफल निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 306। गुणनफल यानी कि एक को ब्रैकेट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में ही माने जाते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, इनका गुणनफल कर लीजिए और एक इक्वेशन बनाकर उसको दे दीजिए। x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x का x से सब मल्टीप्लाई होगा तो x², x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। ठीक है, बराबर 306। अच्छा, 306 को भी इधर ले आइए और द्विघाती समीकरण बनाकर इसको क्या करना है? आंसर के रूप में लिख देना है। अभी हमें क्या करना है? इसके रिजल्ट नहीं निकालने हैं। अभी उसने क्वेश्चन में बोला है सिर्फ इसको द्विघाती समीकरण के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है और उसकी माँ उससे कितने साल बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु वर्षों में दी है उसने। का गुणनफल कितना हो जाएगा? अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अभी तो देखिए हमें तो अभी रोहन की वर्तमान आयु ही नहीं पता है, तो रोहन की माँ तो उससे और भी कितने साल बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो माना, देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अभी रोहन की आयु हमने x वर्ष मान ली, तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु, रोहन की माँ रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 वर्ष। तो x में 26 साल जोड़ देंगे, यानी रोहन की आयु में कितने साल जोड़ देंगे? 26 वर्ष से जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु बन जाएगी। और अभी दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो देखिए अगर देखिए जैसे अब अभी आप 15 साल के हैं, तो अभी आपकी आयु 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18 साल। लेकिन आपकी मम्मी की आयु में भी तो 3 साल बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी x वर्ष है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x+3। ठीक है, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। अभी कितनी है रोहन की माँ की आयु? x+26। तो इसमें 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? x+29। ठीक है, वर्ष। अब प्रश्नानुसार डाल दीजिए। प्रश्नानुसार में भी कुछ बोल रखा है आपने कि ये सब करने के बाद उसने प्रश्नानुसार में कंडीशन क्या करनी है? अप्लाई करनी है। तो प्रश्नानुसार डाल दीजिए। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद अगर उनकी आयु का वो गुणा करें आपस में तो कितना आ जाएगा उसके पास? 360 आ जाएगा। तो अभी से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है x+3। ठीक है, और उसकी मम्मी की आयु है x+29। तो इन दोनों का जब वो गुणा कर रहा है तो उसको कितना मिल जा रहा है? 360। ठीक है, चलिए इसका गुणा कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। मैंने आपको बता रखा है, आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूले को आपको याद नहीं आ रहा तो इसका क्या मेथड होता है कि x का इसके फर्स्ट वाले का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और +3 जो भी इसका सेकंड वाला है उसका भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। x को अंदर ले जाइए, x² हो जाएगा। ठीक है, और x का 29 से क्या हो जाएगा? 29x प्लस ये ऐसे ही 3x हो जाएगा,
और 3 का 29 से कर लीजिए कितना आ जाएगा, 29 को 3 का 9 से करेंगे तो 27 यानी कि 27 का 7 कैरी 2 यानी हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल टू 360। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है लेकिन एक्स वाले हमें दो दिख रहे हैं तो इनको पहले ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 32x। और हम क्या करेंगे, 87 इधर बैठा हुआ है, 360 को भी इधर ले आएंगे तो ये 360 माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, देखिए बड़ा नंबर ये है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 और ये 6 5 और 8 7 और यहाँ 2, लेकिन आएगा किसका, ये माइनस का। ठीक है, माइनस का नंबर बड़ा है तो हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा इसको ठीक से लिखने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया, ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। और अब हम देखेंगे इसका सेकंड अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का छोट पार्ट क्या कहा है इसने बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर क्या करते हैं हम कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेने लगेगी। तो हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा है आपको उसको क्या करना है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में मान लेना है। तो आप रेलगाड़ी की चाल को उसने पूछा है तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी की चाल घंटे में तो आएगी कि रेलगाड़ी एक घंटे में कितनी चाल, मतलब कितनी दूरी तय करती है और क्या कितना समय लेती है, तो उसका आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या चाल निकलेगी। इसका सूत्र क्या होता है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, हमें ज्ञात है, एक सूत्र पढ़ा है हमने बचपन से, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, ये आपने इस सूत्र को देखा होगा। यहाँ से हमें तीन चीजें मिल सकती हैं, मैं यहाँ से चाल भी निकाल सकता हूँ, समय भी निकाल सकता हूँ, दूरी भी निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल को नीचे ले आइए, समय को उधर की साइड में चाल की जगह पर रख दीजिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो अब आपको प्रश्नानुसार में देखिए क्या दिया है, प्रश्नानुसार में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से समय को हम t1 मान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो समय जब दूरी कितनी तय कर रही है, वो दूरी अगर 480 किलोमीटर की तय कर रही है तो चाल उसकी क्या बनी रहती है, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसको समीकरण 2 माना। और जब वो क्या कर रही है, अपनी दूरी तो समान रह रही है उसकी, लेकिन चाल को 8 किलोमीटर कम कर दे रही है, यानी अभी जो चाल है उससे 8 किलोमीटर क्या कर जा रही है, कमी का हो जा रही है उसमें, तो कुछ और समय ले रही है, t2 मान दिया, समीकरण 3। देखिए क्वेश्चन को एक बार देखिए आप कि यहाँ से क्या निकल रहा है, समय निकल रहा है, दूरी तो उसकी दोनों बार सेम है, लेकिन अगर पहली वाली चाल अगर उसने कुछ पहले वाली एक चाल से चल रही थी उससे कम चाल कर दी, जैसे मैं अभी क्या करूँगा, अपनी स्पीड 50 की स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं क्या करने लग जाऊँ 10 की स्पीड पे आ जाऊँ तो मैं ज़्यादा समय लूंगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसकी चाल कम हो रही है तो 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही है, यानी उसकी जब चाल में अंतर आ रहा है तो क्या जा रहा है, समय क्या हो जा रहा है, वो ज़्यादा ले रही है। चाल में भी अंतर समय के पदों में कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है, यानी पहले वो जितना समय लेती थी और बाद में वो जितना समय ले रही है, उन दोनों का में अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये जो 480 बट्टा एक्स है ये समय है, और ये भी 480 बट्टा एक्स माइनस 8 जो है ये भी समय निकल रहा है, यहाँ से समय निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो 480 बट्टा एक्स क्या है, इनका समय समय दे रहे हैं। तो पहले वाला समय जो था और जो बाद वाला समय ले रही है, क्योंकि चाल की वजह से क्या हो रहा है, दूसरी बार वाले समय में क्या आ रहा है, अंतर आ जाएगा दूरी तय करने में। तो क्या आ जाएगा, पहले दोनों चालों का जब वो अंतर कर रहे हैं तो कितने घंटे का अंतर मिल रहा है उसे, 3 घंटे का अंतर मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 480 बट्टा एक्स बराबर, इसको उधर को लेकर जाइए, क्या आ जाएगा ये 480 बट्टा एक्स माइनस 8 प्लस 3, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं तो मैंने पहले इसको लिखा।
ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 1, ठीक है। x माइनस 8 का एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 8 ही आ गया। ये तो x माइनस 8 पूरा पूरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया 480 प्लस 1 का x माइनस 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 बार जाएगा और उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, x माइनस 8 और इधर क्या है हमारा 480 बट्टा x, ये आ रहा है बन के हमारा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे इसके ब्रश बना कर दीजिए। जैसे 480 है, 480 की गुणा में क्या आ जाएगा x माइनस 8 बट्टे एक्स बराबर 480 प्लस 3 का अंदर गुणा कर दीजिए 3x और 3 अट्ठे 24, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिए और x के गुणा में ले जाइए। ये तो 480x आ गया माइनस इसका 8 का और इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 0 4 6 38, ठीक है। जब मैं 8 का और 480 का गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा 3840 और इसके यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, ये 480 प्लस 3x माइनस 24, ठीक है। अब 480x माइनस 3840, अब क्या कर लीजिए आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480x हो गया, ठीक है। और ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। देखिए 480x जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस वाले 480 से कटना है इसको, तो क्या हो गया कट गया, हमने यहीं पर कट कर दिया और कितना बचा हमारा 3840, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 24x को क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और 3840 को हम उधर को लेकर जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0, ठीक है। प्लस का हो गया जब ये उधर को जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको 3 से कट होगा, ये 3 से कट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं और अगर वो 3 से कट जाए तो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। जरा ऐड कीजिए, देखिए 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो 15 3 से कटता है तो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ये वाला भी 3 से जाता है और ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर क्या आ जाएगा मेरा, देखिए 3x स्क्वायर बट्टे 3 माइनस 24x बट्टे 3 और प्लस 3840 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। काट लीजिए इसको, ये तो ऐसे सिंपल कट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 24 में करेंगे तो 8 बार जाएगा और इसको कट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 से 3 एक बार, 3 से 8 दो बार और यहाँ पर 3 दूनी 6 कटने के बाद यहाँ पर 2 आ गया, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 0, ये हमारा समीकरण बन गया। अगर उसने बोला होता कि चाल भी ज्ञात कीजिए तो हम आप इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे फिर उनको 0 रखेंगे। जो आगे की सारी चीजें हैं आप उसको नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी, जो इसके बाद जस्ट एक्सरसाइज आ रही है उसमें आप सीखेंगे। आज हमने देखा 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स किए हैं। आगे की एक्सरसाइज के लिए पाल मैथ्स अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा 10th क्लास का। इसमें इसके साथ ही आपको 10th क्लास के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक मैजिकल सीरीज भी आ रही है, उसको भी आप लोग देखेंगे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।